डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको मैंने जनरल यूज़ ऑफ मॉडल्स बताया था। उसमें हमने चर्चा की थी कि जनरली मॉडल्स का यूज़ किस किस मूड को दर्शाने के लिए करते हैं। हमने सभी मॉडल्स उसमें विद एग्जांपल्स देखे थे और समझा था कि किस किस तरीके से और कौन से रूल्स के तहत हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब्स हमने चर्चा की थी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं और ये हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं। इनके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और हमने कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, ऑट, मस्ट, डेयर ये सभी मॉडल्स उसमें देखे थे। आज हम मॉडल्स का स्पेसिफिक यूज़ देखेंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक छोड़ रहा हूँ, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो में जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्पेसिफिक यूज ऑफ मॉडल्स। यहाँ पर हम केवल कुछ मॉडल्स देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्पेसिफिक यूज ऑफ मॉडल्स। और सबसे पहले स्पेसिफिक यूज में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वाक्य के अंदर दो कंजक्शन जैसे सो दैट या इन ऑर्डर दैट इस प्रकार के कंजक्शन दिए हुए हों तो आप कौन से मॉडल का यूज करें। इस प्रकार के अगर कंजक्शन आते हैं तो ये कंजक्शन आगे के वाक्य में रिजल्ट शो करते हैं और रिजल्ट शो करने के लिए हमेशा मे का ही प्रयोग करें। आपको पता है कि इंग्लिश में कंजक्शन के बाद वाला वाक्य जो है वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंदर जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो क्या शो करता है, एक प्रकार से रिजल्ट शो करता है। तो रिजल्ट शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है इसकी कंडीशन, यहाँ इसका रिजल्ट शो किया जा रहा है। दूसरा वाक्य देखिए, इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, शी वर्क हार्ड सो दैट शी में पास। इस वाक्य के अंदर देखिए शी में पास यानी वह पास हो सके, उसने कठिन मेहनत करी ताकि वह पास हो सके। यहाँ भी इस वाक्य के अंदर सो दैट के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लोज आ रहा है उसके अंदर क्या शो किया जा रहा है, एक प्रकार से रिजल्ट शो किया जा रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि रिजल्ट शो करने के लिए कौन से मॉडल का यूज करेंगे, रिजल्ट शो करने के लिए हमेशा हम मे का ही यूज करेंगे। इसके अलावा मे के बहुत सारे प्रयोग मैंने पिछले वीडियो में डाल दिए थे और इसके मे के यूज होते हैं जैसे पॉसिबिलिटी बताने के लिए, विश, ब्लेस या कर्स शो करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेटस। लेटस वाले वाक्यों के अंदर क्वेश्चन टैग के रूप में हम हमेशा कौन सा मॉडल काम में लेते हैं, याद रख लीजिए, लर्न कर लीजिए, शैल। लेटस अगर वाक्य के शुरू में हो तो क्वेश्चन टैग के रूप में अगर आपको मॉडल लगाना है तो आप शैल का ही प्रयोग करेंगे, फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेटस डांस टुगेदर, चलिए साथ डांस करते हैं, ये एक प्रकार से सजेशन है। और इस प्रकार के वाक्यों के लिए क्वेश्चन शैल भी, क्या हम करें, तो इस प्रकार के वाक्यों में किसका प्रयोग करेंगे आप, शैल का। दूसरा यूज ऑफ वुड, एक ये वुड जो है ये भी आपको कई बार कंफ्यूज कर देता है कि वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए करते हैं। तो अब आगे और देखते हैं कि वुड क्या शो करता है। वुड देखिए गैस शो करता है, गैस का मतलब अनुमान, जैसे सी वुड बी हिज वाइफ, वह उसकी पत्नी होगी, एक प्रकार से अनुमान बताया गया है। तो गैस शो करने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, वुड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा विश शो करने के लिए भी आप देख लीजिए, मैं 2-3 वाक्य डालता हूँ, सब में विश का ही शो किया गया है। विश शो करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। आई विश, अगर वह खुद ही विश है तो देखिए आई विश आई वुड सी हर, मेरी इच्छा है कि मैं उससे मिलूं, तो यहाँ भी हमने किसका प्रयोग किया, वुड का। इसके अलावा देख लीजिए वुड वाक्य के शुरू में भी हो सकता है, वुड दैट आई वर ए बर्ड, शायद मैं एक पक्षी होता। तो इस प्रकार के वाक्य जो सपोजिशनल है जिनमें इच्छा व्यक्त की जा सकती की गई है, हालांकि ये कोई वास्तविक वाक्य नहीं है, इसके अंदर बहुत मतलब रियलिटी नहीं है कहीं भी, एक प्रकार से कोरी कल्पना है। तो इस प्रकार के वाक्यों में भी वुड दैट क्या शो करता है, विश। आप ये भी कह सकते हैं आई विश दैट आई वर ए बर्ड, इस प्रकार से भी वाक्य कहा जा सकता है। वुड लाइक, वुड लाइक शो करता है आपके लाइक को, भाई आप क्या करना चाहते हैं। तो वुड लाइक वाले वाक्यों में तो बहुत आसान रहेगा, अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसके अंदर ये आया है और लाइक दिया हुआ है यहाँ पहले से ही और ब्लैंक के अंदर आपको भरना है तो आप बिल्कुल इजीली भर सकते हैं। लेकिन आपको भी इस प्रकार के वाक्य कंपोजिशंस में बनाने होते हैं तो उनके लिए भी आप इस प्रकार के मूड को शो कर सकते हैं। सी वुड लाइक टू नो अबाउट हर फ्यूचर, वह अपने फ्यूचर के बारे में जानना पसंद
करेगी, जानना चाहेगी। इस प्रकार के वाक्य हैं। इसके अलावा देखिए वुड रेदर। वुड रेदर क्या शो करता है? वुड रेदर प्रेफरेंस शो करता है। प्रेफरेंस का मतलब जैसे आप क्या, किसके बजाय क्या पसंद करेंगे। तो अगर वाक्य के खालिस्तान के बाद में रेदर दिया हुआ है तो बहुत आसान होता है आपको मॉडल का यूज करना। लेकिन साथ ही अगर आप खुद लिख रहे हैं कुछ, खुद बोल रहे हैं कुछ, तो वहाँ भी आप वुड रेदर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ही वुड रैदर डाई, वह मरना पसंद करेगा, देन टेल ए लाई, जबकि झूठ बोलने से, मतलब झूठ बोलने के बजाय उसे मरना ज़्यादा पसंद होगा। तो इस प्रकार के वाक्य जहाँ दो चीज़ें कंपेयर की जाती हैं, एक चीज़ के अलावा दूसरी चीज़ ज़्यादा करना पसंद करता है राइटर या लेखक या जो भी कहने वाला है स्पीकर, तो उसके लिए वुड रेदर का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का मतलब होता है मना करने का भाव, यानी आप मना करने का भाव होता है। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था वुड क्या शो करता है, एक प्रकार से वुड पास्ट हैबिट्स को शो करता है, किसी की आदत को व्यक्त करता है। तो हम देखते हैं रिफ्यूजल वाले में, ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन। कोई बच्चा है क्लास में जो कोई प्रश्न का उत्तर देता ही नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं यार ये तो कभी जवाब देगा ही नहीं, तो हम कहेंगे ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन। वो तो किसी प्रश्न का उत्तर देगा ही नहीं क्योंकि पहले की आदत है, और हमने इसको नया मोड, एक नया रिफ्यूजल वर्ड दे दिया। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, रिफ्यूजल यानी पास्ट हैबिट ही है, उसके बेस यही चीज़ है कि पहले से ऐसी घटना होती आ रही थी। उसके बाद देखिए शुड और ought to। शुड और ought to में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक दूसरे का इंटरचेंजेबली आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि अगर खालिस्तान है, ब्लैंक के बाद टू दिया हुआ है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन ought का प्रयोग करेंगे। और लेकिन इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन वाले जो वाक्य हैं उनमें आप शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड आंसर ऑल क्वेश्चंस, है ना, विद्यार्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन में आपको ought to का प्रयोग नहीं करना है। तो शुड जो है इंस्ट्रक्शन में भी काम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद लास्ट, हमेशा याद रखिए अगर वाक्य के अंदर लास्ट दिया हुआ है तो शुड ही आएगा। लास्ट वाले वाक्य के अंदर शुड क्या शो करता है? एक प्रकार से निगेटिव रिजल्ट शो करता है। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करें, लास्ट ही शुड फेल, नहीं तो आप फेल हो सकते हैं। तो एक प्रकार से निगेटिव रिजल्ट शो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेमी मॉडल्स। ये हैं आपके सेमी मॉडल्स। जैसे आपको शुरू में बताया गया था कि मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं वो दो प्रकार, वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, लेक्सिकल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो आपके टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और मॉडल ऑक्सिलरीज जो हमने पढ़ी, और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। और तो ये है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, नीड एंड डेयर। इनको मार्जिनल ऑक्सिलरीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकता है और मॉडल वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। मैंने नीड नॉट लिखा है, ध्यान दीजिएगा। यानी ये वो वर्ब हैं जिनको केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही मॉडल के रूप में यूज कर सकते हैं, अफर्मेटिव में नहीं, क्योंकि ये क्या शो करती हैं? लैक ऑफ नेसेसिटी एंड लैक ऑफ करेज। तो देखिए इसका वाक्य देखते हैं, यानी आवश्यकता की कमी और साहस की कमी कहीं भी वाक्य के अंदर शो करनी हो तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? नीड नॉट और डेयर नॉट का। तो आप हमेशा याद रखिए लैक ऑफ नेसेसिटी के लिए और लैक ऑफ करेज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नीड नॉट एंड डेयर नॉट। तो देख लीजिए, शी नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। शी डेयर नॉट स्पीक मी, उसने मुझसे बोलने का साहस नहीं किया। ही डेयर नॉट कॉल यू ए फूल, उसने आपको फूल कहने का साहस नहीं किया। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम देखते हैं एक प्रकार से साहस और लैक ऑफ नेसेसिटी की जो है वो दिखाई देता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से मॉडल समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई किसी मॉडल में, पर्टिकुलर मॉडल में डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उससे संबंधित आपको वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। साथ ही अगर आपको मॉडल्स का डिटेल वाला वीडियो देखना है तो मैं यहाँ पे लिंक छोड़ रहा हूँ, आप इस पर क्लिक करके भी उस वीडियो में जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।